तो फाइनली मेरे रूम का फर्नीचर अभी पहुंच चुका है। तो अभी यहाँ पर फर्नीचर लगाएंगे, फिटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखो कर्टन वही पहले वाली मैंने लगा दिए। इस रूम में धूप बहुत ज्यादा आती है, रूम बहुत गर्म होता है, तो हमने क्या किया कि डबल यहाँ पर कर्टन लगाए। यहाँ पिछला हमारा घर था, उस रूम में विंडो ज्यादा थी, कर्टन भी ज्यादा थे, तो यहाँ काम आ गया। अभी देखो डबल डबल ये लग चुका है, तो अब ना रूम इतना गर्म नहीं होता। तो ये रहा हमारा फर्नीचर। बताया किसने दिया? आपका अम्मा लेकर आया बलून? वाह, इसको तो मॉर्निंग में सुबह सुबह इतना प्यारा गिफ्ट मिल। इतने सारे फ्लावर भी आए हुए हैं। इरम जा रहे थे कश्मीर, तो आई थी, आयत को मिली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। होटल में, वो कौन सा होटल है, सितारा का, मैंने देखा था कि कल उनका वो कंप्लीट हो गया, तो मैं इसीलिए लेके आई। अच्छा, जो हमारा चैलेंज पूरा हुआ है। थैंक यू सो मच। इतने प्यारे फ्लावर लेके आई, इतना सारा नाश्ता भी है, साथ में हलवा पूरी लेकर। अम्मी वो पराठे तो घर पे बने? घर पे ये सालन और पराठे। सालन हमारा घर का बना हुआ है, बाकी ये वाला जो नाश्ता ये रम लेके आई है। चाचू तो नाश्ता भी करके आ गए। दे दिया इसने, वो इंजेक्शन लगाया हुआ था। अच्छा, से थैंक यू। चलो आज नाश्ता इधर ही लगा। अम्मी इस साइड, मैं सोच रही हूँ टेबल को ना इस साइड पर आगे रख दे। चलो टेबल हमारी साइड पे यहाँ पे चली गई। अब यहाँ पे बैठ के हम नाश्ता करते हैं। घर पे भी इतने पराठे बने थे, और पूरियाँ 2 3 नहीं 4 5 नहीं, पूरा 1 दर्जन है। 1 दर्जन से ज्यादा लग रही है। देखो इतना ज्यादा पूरियाँ भेजी है। नहीं, नाश्ता किया था। अभी ये है शाम की चाय, तो अभी हम शाम की चाय पीने लगे। 1 कप मेरा और 1 कप मेरे हस्बैंड का है। कि मैंने 1 साल का चैलेंज पूरा किया है, जो मैंने कहा था, और बीच में एक बार टूट भी गया था, फिर मैंने दोबारा से शुरू किया। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। हमारी जैसे शादी हुई थी, और जैसे गांव में हमारा एक छोटा सा घर था। मेरी उर्दू भी अच्छी नहीं थी, आपको पता है। जब हम आए थे, मेरी शादी हुई थी, आप मेरे हर अल्फाज मुझे बोलते थे तुम्हारी उर्दू ठीक नहीं है। उर्दू मैं नहीं बोल पाती थी हमेशा। पुराना टाइम ऐसा था कि ये कि कुछ भी नहीं आता था, ना कोई उर्दू, बस टूटी फूटी उर्दू होती थी। तो टोकते भी थे इन चीजों में ना। नए जब मुझे ये कराची में लेकर आए थे, कराची में तो हर कोई उर्दू बोलता था, और मुझे उर्दू तक भी सही से नहीं आती थी। और आप तो काफी टाइम पहले से कराची थे, आपकी उर्दू फिर भी अच्छी थी। 23 ईयर्स गुजारे। 23 ईयर मेरे हस्बैंड ने कराची में गुजारा है। मुझे इंग्लिश में कुछ लिखा भी होता था ना, तो वो मुझे सही से पढ़ना नहीं आता था। और मेरे लिए सबसे मुश्किल तब था जब मैं मेकअप की क्लासेस लेने गई थी, क्योंकि वहाँ पे मेकअप के अलग अलग चीजों के नाम होते थे, मुझे पढ़ना नहीं आता था। आपकी हिम्मत जो है ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो रहेगा नहीं गई। हाँ, रिमोट लेकर भागी हूँ नीचे से। रिमोट लेकर आइए ना, छीन के भागी आयत। रिमोट दे दो, बुरी बात। आप तो मम्मा की गुड गर्ल है। मेरा बेबी दे दे, दे दे, मम्मा का बेबी है। क्या अच्छा कर दिया? बहुत सारा। रूम को अच्छा कर दिया। रूम अच्छा लग रहा है आपको? हैप्पी? इफ यू हैप्पी एंड यू नो, क्लैप योर हैंड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं, और बहुत ज्यादा खुश हूँ, और बहुत थोड़ा इमोशनल भी हो गई। मैं व्लॉग पे व्लॉग अपलोड करती गई हूँ। मेरा एक गोल था, जो मुझे 1 साल अपना व्लॉग पूरा करना था। 1 साल में 365 डेज, एक दिन भी मिस नहीं करना था। और इमोशनल इस वजह से हो गई कि जब मैंने अपनी जर्नी देखा, और अब एक टाइम आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ, जैसे अब मेरे पास है, सब कुछ हो जाता है, और बाकी इधर उधर की और टेंशन इतना आ जाती है कि कभी कभार हमें फील ही नहीं होता कि अल्लाह ने कितना कुछ दिया है, हमारे पास कितना कुछ है, और हम उन चीजों को शायद फील नहीं कर पाते। तो अपना गुजरा हुआ टाइम जब याद करते हैं, तो उस टाइम से अब अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा करती रहती हूँ। बस मेरी वीडियो बन गई, आ गई मेरी शहजादी। यही आई थी, और हमने जो है ना अपना चैनल खोला था, क्योंकि इसने मुझे जॉब नहीं करने दिया था। इससे पहले मैं जॉब करती थी सैलून पे, तो ये जब से आई थी तो मेरा इसको छोड़ने का दिल ही नहीं किया, फिर मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन जब ये पैदा हुई थी ना, मैं छुट्टियां लेकर आई थी, और जब मेरे पेट में थी तो पूरे महीने मैंने सैलून में आखिरी महीने तक जॉब किया। लास्ट मंथ में मैंने छोड़ी थी, और वहां से मैं 2 महीने 3 महीने, पता नहीं 2 महीने शायद छुट्टियां लेकर आई थी, कि मैं 2 महीने बाद दोबारा से आऊंगी मेकअप आर्टिस्ट की जॉब पर। लेकिन जैसे इसके साथ में रही, फिर कोई संभालने वाला नहीं था। छोटे बच्चे ऐसे होते, इतना ज्यादा प्यारे लगते हैं, तो उनको छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता कि हम किसको दे के जाएं, कौन इसको फीडर देगा,
कौन इसका पैम्पर बार बार ये सब चेंज कराएगा, इसको नहलाना धुलाना मुश्किल था मेरे लिए। घर पे भी रह रही थी और हालात भी दिन ब दिन वो थोड़ा सा वो मुश्किल होते जा रहे थे, क्योंकि ये था कि मेरे हस्बैंड जॉब करते थे और मैं भी करती थी, तो उस वजह से घर चल रहा था। जब मैंने जॉब छोड़ दी तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और थोड़ा नहीं फिर ज्यादा होता गया। तो मैंने ये सोचा कि मुझे भी अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करूं जो मैं घर बैठ के कर सकूं। मैंने YouTube का एक आइडिया आया और उस पर वीडियोस बनाना शुरू किया, और फिर उस पर मैंने अपनी मेकअप और अपनी जो रेमेडीज होती है स्किन के रिलेटेड अब वीडियोस डालना शुरू की। और 2 महीने में मैंने 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए थे। तब मेरे हस्बैंड की शादी का कुछ भी नहीं था उस टाइम पर, बाद में इन्होंने फिर निकाह किया। वो चीजें जब मैंने शेयर की तब तो 6 दिन में 2 लाख सब्सक्राइबर बढ़े थे। तो सब मदर्स को इस चीज का पता है कि जो बच्चे मांगते हैं ना तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, तो वो बड़ा एक मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि बच्चों की जो ख्वाहिशें होती हैं वो बाकी सबको देखते हैं तो उनका भी दिल करता है कि हमें ये खाना चाहिए, हमें ये कपड़े चाहिए, हमें ये टॉय चाहिए। जब हम वो पूरा नहीं कर सकते तो दिल ऐसे ना अंदर से जैसे बहुत वो टूटता है कि कुछ भी करके दुनिया से हम ये भी उठा के ले आए और अपने बच्चों को दे दें। लेकिन जायज जरूरियत ही पूरा करनी चाहिए, इतना तो हो कम से कम उनको पेट भर के हम खाना खिला सकें, जैसे वो कुछ खाने का मांगते हैं हम उनको वो खाना खिला सके। मेरे हस्बैंड ड्राइविंग करते थे और वहां से जो भी 20-22 हजार उनकी एक सैलरी थी, और उसके बाद मेरी जो मैं जॉब करती थी मेरी 35,000 वो था मेरी सैलरी थी। तो हम दोनों की सैलरी मिला के हमने इनको स्कूल में एडमिशन कराया था, अच्छे स्कूल में। बहुत एक लंबा सफर था जो मैं तय करके यहाँ तक पहुंची हूँ। इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अगर उस टाइम को देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ सच में वो वाला टाइम, वो सच में मुझे ना, मैं जमीन से आसमान तक आई हूँ। शुरू से जो है ना मेरी एक सोच थी कि मैंने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना। मैंने उस टाइम पे इनका DHA में एडमिशन कराया था, और मेरे हस्बैंड की फीस इनकी उसमें चली जाती थी, और मैं यही सोचती थी कि मैं एक गिलास पानी का भी पी के सोना पड़े ना, वो मैं सो जाऊंगी, मुझे खाने के घर पे कुछ भी ना मिले, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ेंगे अच्छे स्कूल में। आपको मुझे नहीं पता था अच्छे स्कूलों में जैसे कि हर आए दिन येलो डे मनाया जा रहा है, कभी रेड डे, कभी क्या, ये चीज लेके आओ, वो चीज मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाती थी। मैंने एडमिशन करा दिया था अच्छी पढ़ाई के लिए, लेकिन ये चीजें मुझसे नहीं हो पाती थी। अल्लाह ने जो है ना मुझे कामयाबी दी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं रातों को जागती थी, सोचती थी, आइडियाज अपने दिमाग में, ये करना है, अब ये करना है, आगे इस चीज को लेकर चलना है। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को वो सब दिलाऊंगी, कि जो मेरे बच्चे मांगते थे मैं उनको नहीं दे पाती थी, अब मैं उन सबको दे पाती हूँ। मेरी लाइफ ने बहुत कुछ, इस मेरी जर्नी में मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। हाँ, बहुत लोगों का पता भी चला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का होम टूर दूंगी, जो कितना टाइम हो गया हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए, अभी तक आपको अपना होम टूर ही नहीं दिया। कल के व्लॉग में होम टूर दूंगी। अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, 3 दिन मैंने रेस्ट किया है, मतलब आज हो गया 3रा दिन जब से मेरा ये चैलेंज कंप्लीट हुआ है। 3रा दिन हो गया मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, रेस्ट कर लिया है। रेस्ट पता है मैंने क्या, अम्मी मुझे ऑयलिंग करती रही है, मजे से मैं सोती रही। मुझे ये टेंशन नहीं थी कि उठ के आज व्लॉग बनाना, एडिट करना है, अपलोड करना है। और उसके अलावा अम्मी से फरमाइश पे मैंने चूरी बनवाई, देसी घी में चूरी बना के वो खाई थी, बहुत दिल कर रहा था। तो मतलब अपना दिन मना रही थी कि मेरा छुट्टी का दिन है, आज मेरी छुट्टी है, मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। बेहद खुशी थी कि जिस चीज का आप एक सोचते हो और वो पूरा होता है। खुश थे, और आप सबसे बहुत सारी देर बातें हो गई। आगे भी हम बहुत बड़ा चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह, और वो भी ऐसे ही साल वाला करेंगे। आगे अभी हमारी नई जर्नी आपको देखने को मिलेगी, नए व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, हैप्पी व्लॉग्स होंगे। इस दफा मैं सोच रही हूँ ऐसा चैलेंज करें कि पूरा साल हमने कभी भी नहीं रोना, चाहे आपको दुनिया जितना भी रुलाने की कोशिश करे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है। खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है और बहुत मजे के बने हुए हैं। और किस किस को दाल चावल पसंद है, मैं खाना खा लूं फिर आपसे मिलती हूँ। बारिश हो गई। बारिश हो रही है, चलो। बारिश हो रही है, वाह इतनी तेज बारिश हो रही है। माशाल्लाह से। दरवाजे बंद थे, पता नहीं चला, भाग के आई ये बताने मम्मा को। अंदर आ जाओ, अंदर, बाहर नहीं जाना, भीगना नहीं है, अंदर आ जाओ। आ जाओ, मैं लाइट ऑफ करूँ, नीचे चलते हैं। पार्क अब नहीं जा पाएंगे, आ जाओ। चाचू भी देखो बाहर आ गए हैं बारिश को एंजॉय करने। दुआ मांग रहे हैं चाचू, दुआ मांग रहे हैं। दुआ बारिश में दुआ कबूल होती है, दुआ मांगो।
बस अब दुआ मांगे। अल्लाह ताला मम्मा मुझे Xbox ले दे। क्या अल्लाह ताला मम्मा मुझे एक्स बॉक्स है? अम्मी बारिश हो रही है, दुआ मांगे। अम्मी हमारे घर की पहली बारिश। हाँ मुस्तफा देखो, नए घर में जैसे आए ना, पहली बारिश, हमारी पहली बारिश। बारिश में हाथ है। दुआ मांगे, देखो अम्मा भी दुआ मांग रही। मांग को भाईजान को Xbox ले दे। हाँ पता नहीं लगा अभी। हाँ अम्मी, एकदम से बारिश आई है। मौसम इतना ज्यादा प्यारा हो गया, आज हम वॉक पे भी नहीं जा पाएंगे। चलो सब कुछ धुल गया। आए आप साइकिल लेकर आ गई हो? कौन जा रहा है बारिश में बाहर? तो देखो बाहर तो कोई नहीं है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा। चलो हमारा गार्डन जो है ना पानी से भर गया, इसको भी पानी लग गया। डेली हम जाते हैं वॉक के लिए। अभी सोच ही रहे थे कि वॉक के लिए निकलेंगे खाना खाने के बाद, और बारिश हो गई। चलो अच्छा हो गया, मौसम और ठंडा हो गया। अम्मी क्या होता है? अम्मी कोई गेम कहता है वही ले दो। अच्छा लग रहा है अम्मी, आज हमारी वॉक तो रह गई, लेकिन हमने बारिश में नहा लिया। चलो आ जाओ अंदर। चलो बारिश बहुत तेज हो गई है।